हेलो स्टूडेंट। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 5th सेमेस्टर का पेपर है और आज हम लोग का है क्लास 3। तो आज जो हम लोग क्लास 3 में पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट पावर सप्लाई अरेंजमेंट यूनिट 1 में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग सब स्टेशन को सीखेंगे, जो वैसे क्लास 2 में भी हम लोग थोड़ा बहुत सीखे हैं, लगभग सीख लिए हैं, लेकिन यहाँ हम एक सीक्वेंस में आपको बता रहे हैं। इसलिए हम आपको सबसे पहले सब स्टेशन बताएंगे, फिर हम आपको फीडिंग पोस्ट बताएंगे, फिर सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग बताएंगे और फाइनली फिर हम लोग सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग एंड फीडिंग पोस्ट बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चारों डायग्राम को 1 बाय 1 समझने का कोशिश करते हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए पहला हम लोग शुरू करते हैं सब स्टेशन। तो देखिए सब स्टेशन जो है पावर सप्लाई अरेंजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। विदाउट सब स्टेशन हम कभी भी सप्लाई जो है ट्रैक्शन को 25 kV नहीं दे सकते। क्यों सर? क्योंकि फाइनली सब स्टेशन के थ्रू ही हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं और स्टैंडर्ड वोल्टेज जो इंडियन रेलवे में यूज होता है 25 kV सिंगल फेज 50 हर्ट्ज, वो हम लोग अचीव कर पाते हैं। तो देखिए सब स्टेशन को डिजाइन करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए इस डायग्राम को सबसे पहले एक लाइन आप खींचिएगा, फिर दूसरा लाइन खींचिएगा। पहला वाला जो लाइन खींचिएगा उसको हम लोग बोलते हैं 132 kV ट्रांसफर बस बार, या इसी को बोलते हैं 132 kV मेंटेनेंस बस बार भी बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा जो नीचे ड्रॉ किए हैं वो है 132 kV मेन बस बार, जिससे हम लोग फाइनली सप्लाई को अचीव करेंगे। इसके लिए देखिए 2 इनकमिंग लाइंस लिए, 2 आउटगोइंग लाइंस लिए, एक बस कपलर लिए। तो 2 क्यों लिए सर? पेयर में क्यों लिए? इसलिए लिए कि 1 अगर एक रनिंग कंडीशन में है और दूसरा स्टैंड बाय मोड में रहेगा, बट जब रनिंग कंडीशन वाला फेल कर जाएगा या ओवरलोड हो जाएगा या मेंटेनेंस में जाएगा तो ये वाला रनिंग कंडीशन में सेम वही, जब ये नॉर्मली केस में ऑपरेट करते रहेगा, जब इसमें फॉल्ट आ जाएगा मेंटेनेंस में चला जाएगा तो ये रनिंग कंडीशन। और बस कपलर का क्या काम है सर? ट्रांसफर बस और मेन बस को जोड़ने का काम करता है, यानी कि इस पे से इस पे लोड शिफ्ट करने का भी काम करता है, या दोनों को एक दूसरे से जोड़ के लोड अगर ज़्यादा बढ़ गया तो दोनों पे लोड को शिफ्ट करता है। इसका अरेंजमेंट समझने का कोशिश कीजिए कि 132 kV जो इनकमिंग लाइन्स है वो जनरेटिंग स्टेशन से आता है विद द हेल्प ऑफ पावर ग्रिड एंड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू ये सप्लाई हमको यहाँ तक आता है सर। तो एक को अगर आप समझ लीजिएगा इनकमिंग लाइन्स को, एक आउटगोइंग लाइन्स को समझिए, दूसरा भी इनकमिंग लाइन समझ में आएगा, आउटगोइंग लाइन्स आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इनकमिंग लाइन्स 132 kV सब यहाँ जंप करने का मतलब कनेक्शन नहीं है सर। यहाँ के बाद देखिएगा डायग्राम, तो ये आइसोलेटर ऊपर लगा हुआ है, नीचे आइसोलेटर लगा हुआ, बीच में सर्किट ब्रेकर, इसको बोलते हैं 132 kV सर्किट ब्रेकर, नीचे आइसोलेटर और फिर नीचे आपका 132 kV मेन बस बार में जुड़ गया। सेम दूसरा का भी वही है, 132 kV इनकमिंग लाइन्स है, यहाँ जुड़ा, यहाँ से आइसोलेटर ऊपर, नीचे आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर मेन में जुड़ गया। अब देखिए ये वाला आइसोलेटर को अगर क्लोज करते हैं, इधर सारा ओपन रहेगा तो यहाँ से 132 kV आएगा और इस लाइन में 132 kV चला जाएगा। बट हमें मेन बस बार हमेशा ऑपरेशन में रखते हैं तो इसको ओपन रखते हैं, इस आइसोलेटर को क्लोज कर देंगे, सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर देंगे, आइसोलेटर को क्लोज कर देंगे, यहाँ तक हमको सप्लाई मिल जाएगा। जैसे एक को ऑपरेट करेंगे सेम दूसरे को भी उसी तरह ऑपरेट करेंगे। तो ये दोनों क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं इनकमिंग लाइन्स। अब यहाँ से सप्लाई को हमको बाहर ले जाना, आउटगोइंग लाइन्स। तो देखिए आउटगोइंग लाइन्स जो डिजाइन किए हैं, यहाँ आइसोलेटर, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, एक में जैसा है दूसरा में भी वैसा ही, आइसोलेटर, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर। अब देखिए यहाँ से अगर आपको मेन से लेना है सप्लाई, इससे इसको कनेक्ट कीजिए, सर्किट ब्रेकर कर इसको कनेक्ट कीजिए, यहाँ से आपको सप्लाई मिल जाएगा। अगर ऊपर से लेना है तो इस वाले को कनेक्ट कीजिए, यहाँ से आपको सप्लाई में। तो बट हम लोग तो मेनली इसी से लेते हैं, इसलिए देखिए सर्किट ब्रेकर इसी में लगाएं, इसमें नहीं लगाएं, बहुत रेयर केस में इससे हम लोग सप्लाई लेते हैं, तो इसलिए सर्किट ब्रेकर इसमें प्रायोरिटी दी है। तो यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, सर्किट ब्रेकर कनेक्ट करेंगे, इस आइसोलेटर, यहाँ से सप्लाई मिले। अब यहाँ से जो सप्लाई मिला सर, ये क्या है? 132 kV इनकमिंग लाइन्स है सर। क्या है सर? 132 kV इनकमिंग लाइन्स, यहाँ लिखे हैं 132 kV इनकमिंग। इसको इस ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम लोग स्टेप डाउन करेंगे। देखिए स्टेप डाउन करके 132 kV/25 kV स्टेप डाउन की। ये ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है तो 12.5 MVA का, मोस्ट प्रोबेबली इंडियन रेलवे में जो सब स्टेशन रहता है उसमें 12.5 MVA का पावर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जो 132/25 kV वोल्टेज को चेंज करता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए सर सर्किट ब्रेकर लगाओ, जिसको हम लोग 25 kV सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। उसके बाद फिर आइसोलेटर लगाओ, आइसोलेटिंग स्विच है, फिर
25 के भी बस बार, दोनों को जोड़ दिए, बस बार बनाए, फिर आइसोलेटर, फिर सर्किट ब्रेकर, फिर बाहर में फीडिंग पोस्ट चलाए। तो ये वाला जो सर्किट ब्रेकर है सर, इसको 25 के भी फीडर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ये 25 के भी सर्किट ब्रेकर हुआ, ये आइसोलेटर हुआ, ये ट्रांसफार्मर हुआ। तो जैसे एक का कनेक्शन है वैसे सेम दूसरा का भी कनेक्शन है। तो जैसे एक इनकमिंग समझ गए तो दूसरा इनकमिंग समझ, एक आउटगोइंग समझ गए तो दूसरा आउटगोइंग आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्या है सर, आइसोलेटर स्विच है, बस कपलर सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटिंग स्विच, ये दोनों लाइन को जोड़ने के लिए है। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था आपका सब स्टेशन। ये पिछले क्लास 2 में भी हम आपको ये समझा चुके हैं, बट यहाँ एक सीक्वेंस में समझाना जरूरी है जिससे आगे आपको और समझ में आएगा फीडिंग का अरेंजमेंट, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग का अरेंजमेंट। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पिछले क्लास भी आपको हेल्प करेगा। अब देखिए यहाँ से आप समझना शुरू कीजिए। अब देखिए सर, हेडिंग जो आप दी है सर, फीडिंग पोस्ट। फीडिंग मतलब किसी को पावर देना, फीड करवाना। तो फीडिंग का अरेंजमेंट में सबसे पहले अगर आप सब स्टेशन समझे हैं तो बड़ा आसानी से इसको समझ जाए। कैसे सर, यही जो 25 केवी का लाइन जो निकला है सर, 25 केवी का बस बार, यही फीडिंग पावर ऑन टावर पे जाएगा सर। तो देखिए इसलिए डॉटेड लाइन दिखाएं, 25 केवी जो यहाँ से निकला है वही लाइन कंटिन्यू करेगा सर, यही 25 केवी कंटिन्यू करेगा सर। और इसमें कनेक्शन देखिए सर, आइसोलेटर लगा हुआ, आइसोलेटर के बाद सर्किट ब्रेकर, फिर आइसोलेटर लगा हुआ। और दोनों, एक को जैसे समझिएगा वैसे दूसरा भी समझिए। दो इनकमिंग फीडर जो आया है फीडिंग करने के लिए सर, फीड करने के लिए, वो दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए बीच में हम लोग आइसोलेटर लगाएं। तो मतलब इस आइसोलेटर को कनेक्ट कर दीजिएगा तो दोनों कनेक्ट हुए, इस आइसोलेटर को सेपरेट, इधर सेपरेट है। मान के चलिए ये लाइन चालू है, तो इस आइसोलेटर को जोड़िए, सर्किट ब्रेकर को जोड़िए, इसको जोड़िए, लाइन यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ से लाइन मिलने के बाद दो रास्ता दिए सर, ये आइसोलेटर, फिर ये दोनों क्या है, इंटरप्टिंग स्विच विथ आइसोलेटिंग स्विच है, फिर आइसोलेटर। यहाँ से जो दो रास्ता दिए सर, वो एक अप डाउन में, अप ट्रैक में जुड़ेगा, एक डाउन ट्रैक में जुड़ेगा। क्योंकि लाइन तो हमको एक तार एक को जुड़ेगा सर, दूसरा तार क्या होगा, ग्राउंड हम लोग यूज करेंगे, दूसरा हम लोग धरती को यूज करेंगे, ठीक है, रिटर्निंग वायर के। तो एक अप ट्रैक में यानी कि जाते हुए ट्रैक, और एक आते हुए ट्रैक में, एक जाते हुए ट्रैक, एक आते हुए ट्रैक में जोड़ देते, अप ट्रैक हो गया और एक डाउन ट्रैक हो गया। और दोनों लाइन को, ये जो ट्रैक में जो लाइन को जो जोड़े हैं, यानी कि ट्रेन जो आएगा उसका जो पेंटोग्राफ टच करेगा तो देखते होंगे एक ही तार रहता है, तो वही एक तार में सप्लाई देंगे हम लोग, यही फीडिंग पोस्ट है। और दूसरा आउटगोइंग लाइन्स होगा उसमें देंगे। और दोनों लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर लगाएं, जिसको LA बोलते हैं, दोनों लाइन में लगाए हैं लाइटनिंग अरेस्टर। तो एक तरफ का जब समझ गए तो दूसरे तरफ का भी सेम है। यहाँ भी देखिए ये लाइन आएगा 25 के भी, यहाँ से दो रास्ता में बटेगा सर, ये इस आइसोलेटर को जोड़िए, इस आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर, इस आइसोलेटर को सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर, फिर एक डाउन ट्रैक में दे दीजिए, एक अप ट्रैक। बीच में दोनों को सेपरेट करने के लिए इस सेक्शन को इंसुलेटेड ओवरलैप बीच में यूज किया। ये क्या है सर, ये ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है जो हम लोग फीडिंग पोस्ट में यूज करते हैं, और इसके थ्रू हम लोग ऑक्सिलरी इक्विपमेंट को चलाते हैं। और बहुत सारे फीडिंग पोस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं, वोल्टेज को बूस्टअप करने के लिए बूस्टर ट्रांसफार्मर भी देखने को मिलेगा, जो वोल्टेज को बूस्टअप करता है। तो ये कंप्लीट फीडिंग पोस्ट का अरेंजमेंट हुआ कि 25 के भी लाइन को जो हम फाइनली अप एंड डाउन ट्रैक में देंगे, तो इस तरह से फीडिंग पोस्ट के थ्रू अरेंज करके देंगे। तो आपको दो डायग्राम हमने समझा दिया, एक सब स्टेशन का भी डायग्राम, सब स्टेशन समझिएगा, सब स्टेशन जब आप समझिएगा तब 25 के भी बनाइएगा, 25 के भी को फीडिंग पोस्ट के थ्रू फीड कर दीजिएगा। तो ये हो गया। दूसरा, इसी में तीसरा डायग्राम अगर आप समझने का कोशिश कीजिएगा, तो तीसरा डायग्राम देखिए क्या है सर, तीसरा डायग्राम का नाम ही है फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट। पहला चीज़ क्या, फीड करेंगे, तो फीडिंग तो देखिए सर अभी। अब वो जो फीडिंग करेंगे तो सेक्शन में, टुकड़ा में करके फीडिंग करेंगे। कैसे टुकड़ा, इसको समझाते हैं। देखिए इंडियन रेलवे जो यूज करता है वो क्या यूज करता है, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज 25 के भी लाइन यूज करता है। बट हम लोग का जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है, जो सप्लाई हम लोग को पावर ग्रिड जनरेशन प्लांट से मिलके पावर ग्रिड के थ्रू जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हेल्प से जो फाइनली इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन तक पहुंचता है, वो सिंगल फेज नहीं पहुंचता है सर। वो क्या पहुंचता है सर, 3 फेज पहुंचता है, यानी कि RYB तीनों लाइन पहुंचता है सर। जब RYB तीनों पहुंचता है और फाइनली हमको एक ही तार देना है, तो कैसे इसको अचीव करेंगे, तो बाय द यूज ऑफ सेक्शनिंग, सेक्शन में बांटते हैं। यानी कि अगर हम 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 150 किलोमीटर को हम 3 भाग में बांटेंगे, 50-50 किलोमीटर पे एक एक सब स्टेशन बनाएंगे। एक सब स्टेशन जो होगा सर उसमें R फेज सप्लाई देंगे, दूसरे में Y देंगे, तीसरे में B देंगे। और तीनों सेक्शन को हम लोग 3 टुकड़ा में बांटेंगे, R सेक्शन, Y सेक्शन, B सेक्शन। और बीच में हम लोग क्या यूज करेंगे सर, न्यूट्रल सेक्शन यूज करेंगे। यही न्यूट्रल सेक्शन या इसी को हम लोग ब्लैक पॉइंट बोलते हैं। यहाँ सप्लाई 0 बोलते हैं, यानी कोई सप्लाई नहीं। यहाँ से यहाँ R फेज है, यहाँ से यहाँ Y फेज है,
है, यहाँ से यहाँ बी फेज है। ये इंडियन रेलवे में हम लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनली हमको सप्लाई 3 फेज मिलता है, बट वहाँ से हम सिंगल फेज निकालेंगे। तो उसका अरेंजमेंट सीखिए कैसे करते हैं। देखिए, एक सब स्टेशन बनाए तो सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। ट्रांसफार्मर में हमेशा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी रहेगा, तो 2 इनकमिंग वायर चाहिए। तो 2 देखिए, एक आर फेज का ले लिए इनकमिंग और रिटर्निंग वायर वाई फेज में दे दी। तो ये ट्रांसफार्मर का इनकमिंग लाइन्स हो गया। इसके बाद ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग लाइन्स जो है, जो आपका अप और डाउन ट्रैक में जुड़ेगा, देखिए उसका एक एंड ग्राउंड कर दिए और दूसरा एंड से 2 पाथ निकाले। एक पाथ जुड़ गया अप ट्रैक में, दूसरा पाथ जुड़ गया डाउन ट्रैक। तो ये आर फेज का यहाँ तक काम हो गया। फिर न्यूट्रल सेक्शन लगा दी, मतलब आर फेज खत्म। यहाँ से वाई फेज शुरू हो गया। वाई फेज का कनेक्शन देखिए क्या किए, एक वाई फेज से जोड़े सर और रिटर्निंग वायर बी फेज में दे दिए। यहाँ कैसे जोड़े, एक इंड इसका अर्थ कर दिए सर, एक इंड से 2 सप्लाई लगे, एक अप ट्रैक में एक डाउन ट्रैक, यानी कि एक अप लाइन में एक डाउन लाइन में। ठीक है। तीसरा यहाँ से फिर न्यूट्रल सेक्शन यहाँ दे दिए सर, क्या दे दिए, NS दे दिए, न्यूट्रल सेक्शन दे दिए। फिर इसके बाद फिर यहाँ से क्या शुरू होगा सर, बी फेज शुरू होगा। यहाँ देखिए बी फेज से जोड़ दिए, रिटर्निंग वायर आर में दे दिए। यहाँ एक फेज शॉर्ट ग्राउंड कर दिए, एक फेज से 2 लाइन, एक अप ट्रैक एक डाउन ट्रैक दे दिए। तो फाइनली हम लोग जो 3 फेज सप्लाई जो हम लोग के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन में आता है, वो 3 फेज आता है, बट वहाँ से आउटपुट जो निकलेगा वो सिंगल फेज निकलेगा बाय द यूज ऑफ सेक्शनिंग अरेंजमेंट। उसको हम लोग सेक्शन करेंगे, टुकड़ा में बांटेंगे सर। तो वही टुकड़ा बांटते हैं, आर फेज यहाँ से यहाँ तक आर फेज, यहाँ से यहाँ तक वाई फेज, वाई से यहाँ से बी फेज। और उसको बांटने के लिए क्या यूज करते हैं सर, न्यूट्रल सेक्शन यूज करते हैं। यहाँ सप्लाई 0 होता है। यहाँ देखिए लिखे हुए कि है 25 kV ओवरहेड लाइन, एक डाउन अप ट्रैक है, एक डाउन ट्रैक। अप और डाउन ट्रैक नहीं समझते हैं सर, क्या बोलते हैं। अगर आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे, देखे होंगे, एक पटरी ऐसे लगा हुआ है, इस पर एक रेल इंजन जा रहा है, एक रेल इंजन जा रहा है, ठीक है। इसका पेंटोग्राफ है, यहाँ टच है, ऊपर तार लगा हुआ। फिर देखिएगा इधर फिर एक पटरी लगा हुआ और ट्रेन आपका इधर से इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, ये ट्रेन इधर जा रही है। यहाँ देखिएगा यहाँ भी फिर लगा हुआ इसका पेंटोग्राफ ऐसे। तो ये वाला जो ट्रैक है, इसको अगर अप बोलते हैं तो इसको आप डाउन ट्रैक बोलिएगा, इसको डाउन। यही है अप एंड डाउन। एक यहाँ से जो तार आएगा, एक तार यहाँ लगेगा और फिर यही तार यहाँ से निकल के दूसरा फिर इसमें भी लगेगा। तो एक अप हो गया, एक डाउन ट्रैक हो गया। ठीक है सर, इसी को अप एंड डाउन। तो 3 डायग्राम आपको हम समझा दिए। पहला समझा दिए सब स्टेशन का, दूसरा फीडिंग पोस्ट, तीसरा सेक्शनिंग। अब चौथा डायग्राम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कौन सा डायग्राम, बहुत मेहनत से हम बनाए हैं, देखिए इसको आप, ये आपको हेल्प करेगा कंसेप्ट समझने में। इस डायग्राम का नाम दिए हैं हम लोग, ये कंप्लीट डायग्राम है जो कि मेनली लाइन में यूज करते हैं। इसमें आपका सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट है, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट है और फिर फीडिंग पोस्ट है। तीनों इसमें मिला हुआ। ये लाइन का डायग्राम है, पूरा कंप्लीट एक लाइन का डायग्राम है। एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन के बीच का अरेंजमेंट है। मान के चलिए एक सब स्टेशन आपका बना, उससे 50 किलोमीटर बाद दूसरा सब स्टेशन, उसके बीच पूरा ये अरेंजमेंट रहेगा। क्या क्या रहेगा सर, पहला सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग, इसको सर समझाइए थोड़ा सा। इसको बोलते हैं SP, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। देखिए इसमें क्या करते हैं, अप एंड डाउन दोनों ट्रैक है। यहाँ देखिए न्यूट्रल सेक्शन हो गया तो आप समझ जाइए कि आपका RYB तीनों फेज सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर R फेज है इधर, यहाँ से यहाँ पूरा Y फेज है। फिर न्यूट्रल सेक्शन अगर लग जाएगा, फिर वहाँ से वहाँ B फेज हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक आप समझने का कोशिश, मतलब एक कोई भी फेज मान लीजिए RYB, उसमें क्या अरेंजमेंट रहेगा। तो देखिए न्यूट्रल सेक्शन के दोनों तरफ मतलब सेपरेट है सर। इसको कनेक्ट करने के लिए, सेक्शन करने के लिए UVR लगाते हैं। UVR किसको बोलते हैं सर, इंटरप्टर विद नो वोल्ट रिले को UVR बोलते हैं। UVR लगा हुआ, यहाँ आइसोलेटर, यहाँ आइसोलेटर, यहाँ भी UVR, यहाँ आइसोलेटर, यहाँ आइसोलेटर, यहाँ भी UVR, यहाँ आइसोलेटर, यहाँ भी UVR, यहाँ आइसोलेटर, यहाँ आइसोलेटर, और बीच में न्यूट्रल सेक्शन और लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ, एक अप ट्रैक एक डाउन ट्रैक, और ये पूरा उसका कनेक्शन डायग्राम। तो ये सेक्शन मतलब टुकड़ा करवे किए, साथ ही दोनों टुकड़ा को पैरेलल रखे हुए हैं सर। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़िए सर। आगे जब बढ़िएगा सर तो इसी लाइन में, एक ही लाइन में देखिएगा आइसोलेटर लगा हुआ है, जो आइसोलेटर मैनुअली ऑपरेटेड होता है। दोनों आइसोलेटर का ये डायग्राम है, और मैनुअली ऑपरेट यानी कि ऑटोमेटिक नहीं होता, इसको जाके आपको ऑपरेट करना पड़ेगा हैंडल लगा के, या जो भी उसका प्रोसेस है। और ये बीच में क्या है, इंसुलेटर ओवरलैप लगा हुआ जो कि इंसुलेट करता है, ठीक है, दोनों को अलग करता है।
अब यहाँ इस वाले सेक्शन में जब आप इन कीजिएगा तो यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों जो है पैरेलल लाइन है सर, एक अप ट्रैक है एक डाउन ट्रैक है, लेकिन ये दोनों सेक्शन जब आगे जाता है तो सब सेक्शन में बढ़ जाते हैं, यानी कि सेक्शन को सब सेक्शन मतलब टुकड़ा को फिर टुकड़ा कर दिए सर। तो कैसे टुकड़ा किए सर, देखिए यहाँ से जोड़े, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन इंसुलेटर। सेक्शन मतलब एक सेक्शन था फिर उसको टुकड़ा किया, सब सेक्शन। तो सेक्शन इंसुलेटर लगा हुआ, आइसोलेटर, सेक्शन इंसुलेटर आइसोलेटर, देखिए ये दोनों मिलके एक नया रास्ता बना दे। यानी कि यहाँ अगर आप देखने का कोशिश कीजिए, एक ट्रैक, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, यानी कि एक अगर ये इनकमिंग लाइन होगा, ये भी इनकमिंग, ये आउटगोइंग, या ये आउटगोइंग, ये आउटगोइंग, ये इनकमिंग, यानी कि तीन ट्रैक हो जाएगा। ये मेनली हम लोग जंक्शन पे यूज करते हैं। जंक्शन जहाँ जहाँ रहता है वहाँ हम लोग सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग करते हैं। वैसे अगर सिंपल अप एंड डाउन ट्रैक है तो सब सेक्शनिंग पैरेललिंग नहीं करते हैं, सिर्फ सब सेक्शन ही बांट देते हैं। ठीक है, सब सेक्शनिंग मेनली जंक्शन पे करते हैं जहाँ दो से ज़्यादा ट्रैक रहता है, अप ट्रैक डाउन ट्रैक, और बीच में जो देखते हैं जितना स्टेशन देखे होंगे सब स्टेशन पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका अरेंजमेंट देखिए कैसे कि ये तो अरेंजमेंट हो गया, तो एक दो तीन रास्ता, फिर आगे जाके ये देखिए, फिर यहाँ क्या किए, सेक्शन इंसुलेटर, फिर जाके इसको मेन लाइन में जोड़ दिए, फिर मेन लाइन में जुड़ गया। अब इसका अरेंजमेंट करने के लिए ये दोनों क्या है, इंसुलेटेड ओवरलैप है, लाइटनिंग अरेस्टर LA लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ये हो गया आपका UV हो गया, ये भी UV, आइसोलेटर 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 UV, ये इसको इंटरप्टर भी बोलते हैं। ठीक है सर, और उसके बाद जस्ट आगे जब बढ़िएगा तो क्या है, ये आइसोलेटर, मैनुअली ऑपरेटेड आइसोलेटर लगा हुआ, इंसुलेटर लगा हुआ, इंसुलेटर लगा हुआ, और बीच में सेक्शन इंसुलेटर लगा हुआ, जो कि दो भाग में बांटने का काम करता है। और इस सेक्शन को हम लोग एलिमेंट्री सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है सर, जब यहाँ से आगे बढ़िएगा, सबसे पहले देखिए क्या किए, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग किए, फिर सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग कर दिए, मतलब सेक्शन को फिर एक टुकड़ा बना दिए, और फिर फाइनली यहाँ हम लोग फीडिंग पोस्ट के थ्रू फीड करेंगे। फीडिंग पोस्ट में कहाँ से आएगा सप्लाई सर, ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से आएगा, सब स्टेशन से आएगा सर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन से के थ्रू जो हम लोग फीडिंग पोस्ट निकाले, यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन के थ्रू देखिए ये जो 25 kV का बस बार फीडर निकाले हैं, यही यहाँ फीड करेगा सर, यही यहाँ फीड करेगा सर। तो देखिए सिंपल यहाँ से फीडिंग लाइन आया, आइसोलेटर आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर आइसोलेटर, देखिए एक लाइन अप ट्रैक एक डाउन ट्रैक में चला गया, फिर इंसुलेटर लगा हुआ, ये फ्यूचर के लिए आगे के लिए ये अरेंजमेंट करके दिखा। तो फाइनली हम इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का कोशिश की, एक लाइन अगर लगा हुआ है न्यूट्रल सेक्शन के जस्ट बाद तो आपको सेक्शनिंग पैरेललिंग न्यूट्रल सेक्शन में दिख जाएगा, मैंने आर फेज वाई फेज को अलग करने के लिए। सब सेक्शनिंग कहाँ दिख जाएगा सर, दो पैरेलल जो सेक्शन है सर उसको टुकड़ा करने के लिए सब सेक्शनिंग, और फाइनली फीडिंग पोस्ट। फिर जस्ट आगे जाइएगा तो फिर आपको सब सेक्शनिंग दिखेगा, फिर सेक्शनिंग दिखेगा, फिर सब सेक्शनिंग, फीडिंग पोस्ट। तो ये कंप्लीट अरेंजमेंट होता है किसी भी इंडियन रेलवे के ट्रैक में इलेक्ट्रिक सप्लाई को देने के लिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सब स्टेशन, फिर आपका सेक्शनिंग पैरेललिंग, फिर सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग, और ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ फीडिंग पोस्ट। और इसमें हम लोग फीडिंग पोस्ट के ही जब लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वोल्टेज घट जाता है, तो बूस्टर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जो वोल्टेज को स्टैंडर्ड 25 kV बना के रखता है। तो हम पूरा कोशिश किए हैं आपको कि एक सब स्टेशन का पावर सप्लाई अरेंजमेंट को डायग्राम से समझने के लिए हम सब स्टेशन आपको समझाए, फीडिंग पोस्ट समझाए, फिर हम आपको समझाए सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग, फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट समझाए, फिर हम आपको समझाए सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग और फीडिंग पोस्ट। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम आपको दिए हैं जो आपको हेल्प भी करेगा समझने में, और हमें उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें। तो इस वीडियो को आप बहुत गौर से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, बार बार देखिएगा, जिससे आपको ये पूरा पावर सप्लाई अरेंजमेंट समझ में आए। और इससे जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछता है उसको एक बार डिस्कस कर दें हम। देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछेगा, पहला क्वेश्चन जो पूछेगा 6 नंबर का कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन। तो सब स्टेशन का ये डायग्राम बनाइएगा और उसको कंप्लीट एक्सप्लेन कीजिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में 4 नंबर में ये पूछेगा राइट डाउन अबाउट द फीडिंग पोस्ट एंड एक्सप्लेन विथ डायग्राम। तो ये डायग्राम बना दीजिएगा फीडिंग पोस्ट का, सिंपल, अगर सबसे सेपरेट पूछा तो ये डायग्राम बना दीजिएगा और इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसी तरह शॉर्ट नोट्स में आपको पूछ सकता है राइट डाउन अबाउट द फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट। तो उसके लिए ये फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट ये डायग्राम बना दीजिएगा, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और अगर आपसे 6 नंबर में पूछ दिया कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग, एलिमेंट्री सेक्शन एंड फीडिंग पोस्ट, तो ये पूरा डायग्राम तीनों इंक्लूडिंग है इसमें, SP, SSP और FP तीनों बना दीजिएगा। ये 6 नंबर में आपको पूछ सकता है।
तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन टाइप हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हर एक साल है कि इस 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा, या 4 नंबर में या 6 नंबर पे। किसी साल 6 नंबर में सब स्टेशन पूछ देता है, किसी साल फीडिंग पोस्ट पूछता है, किसी साल सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट पूछता है, किसी साल फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट पूछता है, किसी साल सब सेक्शनिंग पैरेललिंग पोस्ट पूछता है। तो इसी तरह हर एक साल इससे क्वेश्चन आपका डेफिनेटली रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा जो कंसेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं पावर सप्लाई अरेंजमेंट पे। अब सिलेबस की बात अगर कीजिएगा, तो अगर आप सिलेबस देखिएगा तो आपके सिलेबस में, आपका हम सिलेबस भी दिखा देते हैं। आपके सिलेबस में क्या पढ़ना था, कंस्टिट्यूएंट ऑफ सप्लाई सिस्टम में सब स्टेशन पढ़ना था। हम अभी डायग्राम के थ्रू आपको सब स्टेशन समझाएं, फीडिंग पोस्ट समझाएं, फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट समझाएं, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट समझाएं, एसपी समझाएं, सब सेक्शनिंग एंड एसएसपी भी समझाएं, सब सेक्शनिंग पोस्ट समझाएं, एलिमेंट्री सेक्शन। इतना चीज़ हम आपको डिस्कस कर चुके हैं अभी। और जो नेक्स्ट क्लास आपका चौथा क्लास होगा उसमें हम इससे आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया। ये यूनिट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पावर सप्लाई अरेंजमेंट, क्योंकि इससे आपको 18 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और पूरा क्वेश्चन फिक्स है कि कौन कौन क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाद में जब हम आपको रिवाइज करवाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तब हमको बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन 6 नंबर में आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन 4 नंबर। तो फिक्स है कौन कौन क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करके आपको बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और डेफिनेटली ये वीडियो आपको लाभ पहुँचाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ होता है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त को भी बताइए जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन नहीं समझ पा रहा है उसको हम समझाने का कोशिश करेंगे। और कोशिश करते हैं कि आप लोग भी इस चीज़ को समझिएगा, इतना मेहनत करके हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज़ के लिए धन्यवाद कि आप इतने पेशेंस के साथ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और देखेंगे, जो आपको हेल्प करेगा कंसेप्ट को समझने में। फिर हम नेक्स्ट चौथा लेक्चर लेके आएंगे और फिर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। लगभग 6 लेक्चर में हम इसको 6 से 7 लेक्चर में हम इसको पूरा ख़त्म कर देंगे आपका, और फिर तब यूनिट 2 शुरू करेंगे। तो चलिए इसी विश्वास के साथ फिर हम मिलेंगे चौथा लेक्चर में। तब तक एंजॉय कीजिए। एंजॉय मतलब कि इसको अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, समझिए और फिर अच्छे नंबर 70 में 65 नंबर लाइए। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।